ये क्वेश्चन हमारा एक रह गया, क्वेश्चन नंबर 14, उसको कर लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, मैंने कुछ थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दिया था उसमें, ठीक है? नहीं, मेरे को ऑलमोस्ट याद सही है कि जैसे आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है? देखिए इस क्वेश्चन को प्लीज बिल्कुल टारगेट करिए, क्योंकि ना ये बोर्ड एग्जाम्स में पिछली बार आया है। तो बोर्ड में आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग के स्कूल में पूछेंगे इस बात की गारंटी, क्योंकि वो पिछले बोर्ड एग्जाम से कुछ तो उठाएंगे ट्राइंगल्स में, इससे अच्छा क्वेश्चन उन्हें मिलेगा नहीं। चलिए, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, एक ट्राइंगल है शायद पी क्यू आर, इस तरीके से उन्होंने नेमिंग किया है। और हमने डिजाइन किया था कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और इसमें एक मीडियन बनाया गया है, ठीक है? मीडियन का नाम था ए ए डी। क्या नाम है आपका? देवांश। कौन से स्कूल में बाबू? एगोर। देवांश, मीडियन क्या होता है? जो ट्राइंगल को बीच में से कट करता है, मतलब थोड़ा सा और बताओ इसके बारे में elaborate। एंगल ए को दो भागों में स्प्लिट कर देगा, कौन? मीडियन? नहीं, बोलो जितना आपको पता है उतना बताओ, मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं सिखाया। आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम यू। मैं बस खाली ये पूछना चाहता हूँ आपको क्या पता है, एडी मीडियन को कहलाता है मीडियन। देखिए तीन चीजें होती है, तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, और ये तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? एक होता है मीडियन, ओके, और एक होता है आपके पास परपेंडिकुलर, ओके, एक होता है आपके पास एंगल बाइसेक्टर। ये तीनों चीजें आपको ट्राइंगल में देखने को मिलेंगी, और तीनों ही अलग अलग चीजें हैं। देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए मीडियन क्या होता है कि एक ट्राइंगल है आपके पास इस तरीके का, ठीक है? यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के बीच में बनता है। तो मतलब अगर मैं एडी को मीडियन कह रहा हूं, अगर एडी मीडियन है तो इसका मतलब ये एक वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स क्या होता है? कोना। ट्राइंगल के कोने होते हैं, कितने कोने होते हैं ट्राइंगल? तीन कोने होते हैं। तो एक यहाँ पर ए हो गया, एक बी हो गया, और एक सी हो गया। तो मीडियन क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। क्या है ये? एक लाइन सेगमेंट जो कि एक वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के बीच में बनता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एडी को मीडियन कह रहे हैं तो उससे ये बात तो क्लियर हो रही है कि ए वर्टेक्स है और डी क्या है? मिड पॉइंट। मतलब ये वर्टेक्स और मिड पॉइंट को टच करता है आपस में। कौन? मीडियन। अच्छा, इसी तरीके से बी भी एक पॉइंट है, बी भी एक वर्टेक्स है, और इसकी अपोजिट साइड कौन है दिव्यांश? एसी। अब एसी का भी अपना क्या होगा? एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है? और आप बी से ई को क्या कर देंगे? कनेक्ट। तो ये बी ई बी क्या बन गया? मिड पॉइंट या मीडियन? मीडियन। मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के बीच में बना। अच्छा, ई क्या है फिर? ई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का काम क्या होता है? इक्वली डिवाइड कर देना। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं डी मिड पॉइंट है तो इससे क्या समझते हो आप? बीडी और सीडी आपस में कैसे हैं? इक्वल। इसी तरीके से सी से भी आप एक मीडियन बना सकते हैं, और ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मिलते हैं, और उस पॉइंट का नाम क्या होता है? सेंटर। ये बात याद रखिए प्लीज, ये सेंट्रॉइड का खेल। तो मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक पॉइंट और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के बीच में बनता है। मतलब मीडियन मिड पॉइंट को इंडिकेट करता है, उसका काम 90 डिग्री बनाना नहीं है। किसका? मीडियन का। वेयर एज परपेंडिकुलर का काम क्या है? 90 डिग्री बनाना। उसका काम मिड पॉइंट को दिखाना नहीं है। मिड पॉइंट को दिखाना किसका काम है? मीडियन का। और 90 डिग्री बनाना किसका काम है? परपेंडिकुलर। मीडियन परपेंडिकुलर नहीं बनाता। बोले मीडियन मतलब अगर हम मीडियन मीडियन बनाए तो ये हो सकता है कि परपेंडिकुलर बन जाए। हाँ बिल्कुल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर और आपका मीडियन
एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, इसलिए जैसे ही आप मीडियन गिराते हैं किसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है शिव, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब आप मीडियन गिराते हैं तो वो परपेंडिकुलर के ऊपर ही होता है, तो मतलब वो मिड पॉइंट भी इंडिकेट कर देता है और साथ ही साथ 90 डिग्री भी बना देता है। कौन, मीडियन। कौन से ट्राइंगल में, इक्विलेटरल। लेकिन नॉर्मल ट्राइंगल्स में मीडियन अलग चीज है, परपेंडिकुलर, मीडियन मिड पॉइंट को इंडिकेट करता है, इसलिए अलग से एंगल बाइसेक्ट। ठीक है, तो मीडियन क्या है, एक लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर टच करता है। तो मीडियन से एक चीज बड़ी क्लियर समझ में आती है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर वो होता है जो 90 डिग्री बनाता है। तो एक वर्टेक्स से शुरू होता है, मीडियन भी एक वर्टेक्स से ही शुरू होता था, वो भी अपोजिट साइड पे जाता था, लेकिन वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाता था। ये 90 डिग्री बनाता है अपोजिट साइड पे। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और ये सी है और यहाँ पर एक डी है, तो ये ए डी जो मैंने अब बनाया है ये क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से बी से भी आप ए सी पे परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं। ठीक है, लगभग कुछ इस तरीके का गिरेगा परपेंडिकुलर, मान लीजिए ई है। और ऐसे ही सी से भी आप क्या गिरा सकते हैं, परपेंडिकुलर, मान लीजिए F। और ये कमाल की बात है, तीनों परपेंडिकुलर्स भी एक जगह मीट करते हैं, लेकिन उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और मीडियनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं। और परपेंडिकुलर के मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर के मिड पॉइंट कह रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर्स का मीटिंग पॉइंट है। एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस बन सकते हैं, एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस बन सकते हैं, तीन। एक ट्राइंगल में कितने परपेंडिकुलर्स बन सकते हैं, तीन, क्योंकि तीन वर्टेक्स हैं, तीन कोने हैं, तीन अपोजिट साइड हैं। हर वर्टेक्स अपना परपेंडिकुलर लेके जाएगा और अपोजिट साइड पर टेक देगा, 90 डिग्री ले जाएगा। वो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर एक जगह जरूर मिलेंगे और उस पॉइंट का नाम क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। तीन मीडियंस होंगे भाई, तीन कोने हैं, तीन अपोजिट साइड हैं, तीन अपोजिट साइडों के तीन मिड पॉइंट्स होंगे अपने अपने। हर वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से टच होगा, वो तीनों के तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे मिलेंगे और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंट पॉइंट। ये याद रखिए, इन बातों को याद रखना है आपको, भूलना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, इसका उद्देश्य बस एक ही होता है, एंगल को बराबर हिस्सों में बांट दें, इसका काम होता है। ये मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा नहीं गिरेगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं, ये मिड पॉइंट नहीं होता। एंगल बाइसेक्टर का वो जो पॉइंट जाके बनेगा ना, वो मिड पॉइंट नहीं, मीडियन वाला जो होता है वो होता है मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन सुनिए क्या था आपको, ट्राइंगल पढ़ा हुआ है थोड़ा सा दिव्यांश, ट्राइंगल तो पढ़ा ही हुआ है ना, हो गया डन है, बस सही है, फिर क्या टेंशन आप। तो ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर। क्वेश्चन में बोला गया है कि एडी और पीएम मीडियन है, बोल दिया उसने खुद ही। अब आप बताइए अगर एडी मीडियन है तो क्या डी मिड पॉइंट है, बिल्कुल, क्योंकि मीडियन से मिड पॉइंट का पता चलता है। अच्छा पीएम अगर मीडियन है तो क्या एम मिड पॉइंट है, बिल्कुल, ये बात भी सही है कि एम का पता चल रहा है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ उसने मतलब कुछ बातें और भी दी हैं, तो मतलब गिवन की अगर मैं बात करूं, और गिवनों को याद रखिए आप, तभी यूज हो पाएंगे वो, वरना यूज नहीं हो पाएंगे। तो गिवन में सबसे पहले तो उसने ये बोला है एडी क्या है, मीडियन। अब एडी अगर मीडियन है तो इससे एक बात पता चलती है कि बीडी और सीडी आपस में कैसे हैं, इक्वल। नेक्स्ट है पीएमबी क्या है, मीडियन। भाई पीएम अगर मीडियन है तो कहीं ना कहीं क्यूएम और एमआर आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तीसरी चीज उन्होंने ये बोला था कि ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर और ए डी अपॉन में पीएम, ये सारे के सारे आपस में प्रोपोर्शनल है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है, गिवन में है ये सारी बात। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा, मैं तो ओवरऑल कंक्लूजन लिख रहा हूं बस।
तो कहीं ना कहीं ए बी अपॉन में पी क्यू, और बी सी अपॉन में क्यू आर, और ए डी अपॉन में पी एम, ये आपस में इक्वल। ठीक है। अच्छा जी, भैया टू प्रूव क्या करना है? आपको टू प्रूव करना है कि ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर करना है। मतलब हमारा जो टू प्रूव है, हाँ जी, बी सी जगह ए सी दे रखा है क्या? एक मिनट, बी सी की जगह ए सी लिख रहा है, तो थोड़ा सा मेरे इसको लिख। ठीक है भाई, बी सी की जगह क्या चल रहा है? ए सी, तो ये वाला दे रखा है आपको, ए सी अपॉन में पी आर। मतलब ये साइड अपॉन में ये साइड दे रखी है, और ये साइड अपॉन में ये साइड दे रखी है, और ये बीच वाले के अपॉन में दे रखी है। और जबकि आपको जो टू प्रूव करना है वो करना है, टू प्रूव कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये हमारा काम, ट्राइंगल एबीसी पूरे ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है, ये बात आपको करवा दी। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये साइड अपॉन में ये साइड है, और ये साइड अपॉन में पी आर भी है, तो अगर तीसरी वाली साइड और होती तो काम बना बनाया था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन उसने तीसरी साइड आपको दी नहीं, बल्कि तीसरी साइड की जगह उसने आपके साथ क्या किया कि बीच वाली साइड दे दी, मीडियन दे दिया। मीडियन का हम क्या ही करेंगे, तो हमने अपना थोड़ा प्लान चेंज किया। हमने क्या सोचा है कि अब दो साइड है तो भाई, अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। ऐसा हमारा प्लान है। अब इस प्लान को करने के लिए हमने क्या टेक्निक बनाई है वो सुनिए बस। आपको क्या करना है, इस वाली लाइन को एक्सटेंड कराना है, और इतना एक्सटेंड कराना है कि ये एडी के इक्वल हो जाए, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे ई। और आप इससे इसको क्या करा देंगे, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्सटेंड एडी अप टू ई। एडी को एक्सटेंड करिए कहां तक, ई तक, सच दैट एडी और ईडी आपस में क्या हो जाए, इक्वल। एंड देन सी से ई को क्या कर दीजिए, ज्वाइन। ऐसा सेट हो जाएगा मामला। और इसी तरीके का काम आपको यहाँ करना है, पीएम को एक्सटेंड कराइए कहां तक, लेट इट बी एस तक, और आर और एस को क्या कर दीजिए, कनेक्ट। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे काम करवाएंगे। और मतलब इसको आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने कि एक्सटेंड किया है आपने। एक्सटेंड किसको किया है, एडी को। एक्सटेंड एडी अप टू ई, सच दैट, क्या कि एडी इक्वल है डी ई के। ऐसे ही दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन है, एक्सटेंड पीएम अप टू एस, सच दैट पीएम इक्वल टू एम एस। सही है। और फिर एक पॉइंट और लिख दीजिए, ज्वाइन सी टू ई एंड आर टू एस। एक पॉइंट और ज्वाइन सी टू ई एंड आर टू, सी को ई से ज्वाइन कर दिया है, और आर को ऐसे। ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, वो हमने किया। थोड़ा समझने वाली बात करते हैं जो हमें, जिस पर ध्यान देना है मेन। ठीक है, ये सब थोड़ा सा लिखने वाली बात थी, वो हमने लिख ली। अब प्लान सुनिए, प्लान क्या है हमारा। प्लान अपना कुछ ऐसा है कि मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, एक्चुअली मेरा जो मेन मेन कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ इस बात का है कि किसी तरीके से अगर मैं
इस वाले ट्राइंगल को, अगर मैं किसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर कर पाऊं, तो ये है मेरा मेन खेल कि किसी तरीके से ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो उससे हम ये उठा लेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे इक्वल है। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगलों के एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि हमारा प्लान ये था ना कि हम ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल कराने वाले हैं, क्योंकि बाजू वाली साइड है तो रखी हुई है भाई बिल्कुल तैयार। बस किसी तरीके से बीच वाले एंगल के हो जाए, अपना मामला डन। उसी के लिए मैंने वो एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल बना दिया आपके लिए। अब एक्स्ट्रा ट्राइंगल को जब हम सिमिलर करेंगे पूरे को, तो उससे ये बात क्लियर मिलेगी कि देखो आधा तो हो ही गया, आधा और बचेगा, उसको भी करा देंगे। प्लान समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? ठीक है। तो अब भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को सिमिलर कराओगे कैसे? देखो ये वाली साइड तो दे ही रखी है आप, है ना, गिवन में है ना ये बाजू वाली साइड। अगर और ये वाली साइड थी और एक बीच वाली साइड है, यही तो थी, इस वाली साइड की और इस वाली साइड की। अगर मैं किसी तरीके से इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा दूं, तो उससे क्या होगा, मैं इसके ए बी की जगह क्या लिखने में कामयाब हो जाऊंगा, सीई। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगलों की साइडें इक्वल होती हैं। अगर मैं किसी तरीके से ये डायगोनल वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करा दूं, तो मामला बन सकता है कि ए बी और सीई आपस में क्या हो जाए, इक्वल। और अगर ये वाला पी क्यू और मैं किसके इक्वल करा दूं, आर एस के, तो जो आपको ये साइड और ये बीच वाली साइड दे रखी थी, अब उसकी जगह इस वाली साइड की जगह ऑटोमेटिकली क्या चलने लग जाएगा, सीई। तो दो साइडें तो बनी गई। तीसरी वाली आपके पास एडी है। अब एडी जब पीएम के अपॉन में है, तो एडी का दुगना भी तो पीएम के दुगने में होगा। तो आपका एस 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 प्रॉपर्टीज, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या बन जाएंगे, सिमिलर। सिमिलर होते ही मैं इस बात को उठा दूंगा, यार ये ऊपर वाला एंगल, एंगल ए और एंगल पी आपस में कैसे हैं, थोड़े आधे आधे इक्वल। भैया इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को। देखो कॉन्ग्रुएंट के लिए ये प्लान है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, वजह वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, क्योंकि डी मिड पॉइंट था। और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। तो एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही ए बी किसके इक्वल, फिर इन वाले ट्राइंगलों में आएंगे और इनको सिमिलर करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। ऐसा हम कुछ प्लान कर रहे हैं। देखिए लिखने का तरीका थोड़ा सा देख लो, बस खाली लिखने में चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हमारा काम है इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सी डी ई, हम इन्हें क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सी डी ई। बताइए कौन सी साइड के इक्वल, इसका ए डी, इसके डीई के इक्वल। रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए डी बी, इस वाले के एंगल सी डी ई। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा तीसरा वाला, भाई इसका बी डी इसके डी सी के इक्वल। गिवन में लिखी हुई है ये बात तो, है ना, डी मिड पॉइंट था, वो सब बातें लिख कर रखी थी। और दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल। कौन से वाले के, भाई ध्यान रखिएगा किसकी जगह क्या चल रहा है, तो डी की जगह डी है, ठीक है, डी की जगह डी है तो बी की जगह सी है, और बाकी हो गया ई, ठीक है, मतलब ई सी डी। रीजन एस ए एस। अब इससे आपको एक सीपीसीटी पिक करना था, कौन सा वाला, ए बी की जगह क्या चलाएंगे हम, ई सी। क्यों चला रहे हैं, क्योंकि आपको एक कंप्लीट ट्राइंगल करना है।
कंप्लीट ट्राइंगल में ये वाली साइड यूज हो रही थी। अब मैंने जब कॉन्ग्रुएंट के थ्रू इसको ये वाली साइड इक्वल लिख लिया, तो अब मैं जो इसका रेशियो होगा उसकी जगह मैं डायरेक्टली ए बी की जगह क्या लिख दूंगा, यही तो हमारा प्लान है। तभी तो हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, तो एस से अब यहां से आपको एक सीपीसीटी उठाना है कि एंगल, एंगल नहीं, ए बी किसके इक्वल है, ई सी के। और वजह सी पी सी टी। अच्छा एक चीज और पिक कर लीजिए, आ, ये वाला एंगल, एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू। देख लीजिए इस वाले ट्राइंगल का ए, इस वाले ट्राइंगल का ई, इधर ए है इधर देखो, तो कहीं ना कहीं एंगल वन और एंगल टू आपस में क्या है, इक्वल है। इसका काम क्या होगा भैया, पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में आपको क्या यूज, पूरे पूरे एंगल के आप इक्वल करवा देंगे। ठीक है, तो आप इसे बना, इसका भी रीजन क्या होगा, सी पी सी टी। अब मैं इसे बना लूंगा, इसे बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसको हम कॉल करेंगे आगे चल के, और इसे बना लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। जो जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो हम लिखेंगे जरूर। अच्छा सेम यही प्रोसेस आप सिमिलरली बोल के इस वाले ट्राइंगल में भी करवाएंगे, इसमें भी चाहिए मुझे, तो सिमिलरली लिख दीजिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत। सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल, पर ध्यान रखिएगा पी है ना तो यहां से एस से पिक करना है आपको, और क्यू की जगह आर चला रहे हैं और एम की जगह एम चल ही रहा है, रीजन वही है, एस ए एस। ठीक है, और इसमें भी आप एंगलों को लिख लीजिए, एंगल थ्री और एंगल फोर। ठीक है, तो यहां से भी हम दो सीपीसीटी पिक करेंगे, एक तो पी क्यू किसके इक्वल है, आर एस के, और एक हम पिक करेंगे कि एंगल थ्री किसके इक्वल है, इसका भी रीजन सीपीसीटी है। इसे इक्वेशन थर्ड बना दीजिएगा और इसे इक्वेशन फोर्थ बना दीजिएगा। हाँ निकाल दीजिए, चलिए। देविन का कॉल करा दीजिए घर पे। ठीक है, पढ़ रहे तो ठीक है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये मैंने इसके कॉन्ग्रुएंट करा दिया, और ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट का, डन यहाँ तक। अच्छा जी, अब जो हमें इनसे सीपीसीटी मिले हैं उसका हम यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा ये ब्लू और ऑरेंज वाले ट्राइंगल को, ब्लू और ऑरेंज वाले ट्राइंगल को जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट कराया, ये लगा लीजिए लगभग 90% डन है क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में ही ये चीज कि कोने वाले ट्राइंगलों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट, और इनसे ये एंगल का एक सीपीसीटी उठाना है और एक साइड का सीपीसीटी उठाना है। ऐसे इधर एक एंगल का उठाना है, एक साइड का उठाना है। फिर ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है इनको सिमिलर करने के पीछे भागना है, 90% डन हो जाएगा। अच्छा अगर मैंने ये ट्राइंगल सिमिलर करा दिए, उसके बाद का प्लान मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर हमको एक साथ एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, प्लान सुनिए क्या है। जैसे ही मैं इन ट्राइंगलों को सिमिलर करा दूंगा, हालांकि हो जाएगा सिमिलर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है सिमिलर करना। सिमिलर होते ही, ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर होते ही एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा, सही है, एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल फोर के। तो मैं सीपीएसटी लिखूंगा मैं उसके बाद। सीपीएसटी में मैं क्या लिखूंगा वो सुनिए बस आप पहले। सीपीएसटी में लिखूंगा कि एंगल टू किसके इक्वल है, एंगल फोर, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में कैसा है, इक्वल। मैं इसको एंगल फाइव और इसको एंगल, तो कहीं ना कहीं एंगल फाइव और एंगल सिक्स भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। डन है यहां तक। ये दोनों सीपीएसटी मिलते ही मैं ये बात लिखूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा मैं, इक्वेशन जो भी इक्वेशन बनेंगी इनको ऐड करा दूंगा, और मैं लिखूंगा एंगल टू प्लस एंगल फाइव और एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स, ये भी तो इक्वल ही होंगे भाई। जब दो इक्वेशन है आपस में इक्वल है, तो इनके लेफ्ट साइडों का प्लस और इनके राइट साइडों का प्लस भी आपस में क्या होगा, इक्वल। अब एंगल फाइव के साथ मुझे एंगल ए बनाने के लिए कौन सा एंगल चाहिए, जबकि मेरे पास कौन सा एंगल रखा हुआ है, लेकिन एंगल टू और एंगल वन तो इक्वल है। तो मैं इस एंगल टू की जगह पलट के क्या लिख दूंगा, और एंगल सिक्स तो ठीक है, एंगल फोर की जगह मैं पलट के क्या लिख दूंगा। अब एंगल वन और एंगल फाइव मिला के बना देंगे एंगल ए, और इधर बन जाएगा एंगल, और ये होते ही इसके नीचे तुरंत लिख दूंगा कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के।
तो दोनों ट्रायंगल ये वाले जो ए बी सी और पी क्यू आ रहे हैं ये आपस में क्या हो गए, सिमिलर। रीजन एस ए एस। अब जो मेन कहानी टिक रही है हमारी, वो सिर्फ इन ट्रायंगलों को किस पर क्या करने पर टिक रही है, सिमिलर। आइए सिमिलर को निपटा देते फटाफट, ठीक है। उसके बाद हम लिख के आपको मैं पूरा प्रॉपर लिख के दिखा देता हूँ किस तरीके से लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नहीं लगी, ठीक है। तो मैंने दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है और एंगल 2 और एंगल 4 मैंने पिक कर लिया और ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 पिक कर दिया। अब मैं कौन से ट्रायंगल में जाने वाला हूँ, इन ट्रायंगल बड़े वाले जो आपके ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एस आर। अब जो हमें जो गिवन थी जो बात है उनको हम यूज करेंगे, जो हमें सबसे पहले वो रिलेशन दिया हुआ था ना कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है किसके, ए सी अपॉन में पी आर, और इक्वल था वो बीच वाला मीडियन ए डी अपॉन में पी एम। ये बात आपने कहां से उठाई, गिवन में से। अब हमारा जो प्लान था वो ये था कि इस ए बी की जगह मैंने क्या लिख रखवा रखा है, इसी ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, देखो ये वाला आपके पास है। और इस इक्वेशन का नाम क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें जो आप यूज कर रहे हो वो इक्वेशन थर्ड यूज कर रहे हैं। इन बातों को आप लिखेंगे, इसलिए मैंने उनको इक्वेशन का नाम दिया था। अब ए बी की जगह मैं जानबूझ के क्या लिखूंगा, ई सी। लेकिन आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन चल रहा है तो आपको इक्वेशन देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप कर चुके हो। और पी क्यू की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, आर एस। अच्छा, ए सी की जगह क्या आप कुछ पलट के लिखोगे या ये ए सी ठीक है, ए सी तो ठीक है भाई, ये तो चाहिए भी। तो ए सी को मत पलटिए, वो सही है, ए सी अपॉन में पी आर। अच्छा, एडी की जगह मुझे फुल चाहिए था। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता है, बैलेंस भी तो है, बैलेंस ही मामला। लेकिन ट्वाइस ऑफ एडी को मैं क्या लिख दूंगा, अरे बोलो यार, ए ई, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पी एस ई सी और आर एस, और यहाँ बन गया ए सी अपॉन में पी आर। क्या आपका वो पूरे ट्राइंगल की तीनों साइडें होगी, हाँ जी पूरी होगी। अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर है ट्राइंगल पी एस आर के, वजह साइड साइड साइड। ये दोनों ट्राइंगल जैसे सिमिलर हो गए। अब मैंने आपको बताया था 2 सीपीसीटी उठाने हैं आपको। एक तो एंगल 4, एंगल 4 नहीं, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। रीजन सी पी एस टी। कितनी इक्वेशन बना दी हमने, 4 बना दी ना, ये 5 है। और ऐसे ही एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, ये बनेगी आपकी इक्वेशन 6, ये भी सीपीएसटी। और इसके बाद क्या कराना था बताओ, अभी अभी सिखाया मैंने आपको, आप ऐड कराने वाले थे है ना। तो इसका मतलब आप इसको क्या लिखने वाले हैं, ऐड इक्वेशन 5th एंड 6th। देखो बड़ा क्वेश्चन है ये, लगभग आपका 1.5 पेज में जाता है, ठीक है। बट अगर जिस बच्चे के माइंड में क्वेश्चन है ये, वो लिख सकता है इसको, ठीक है। तो इसलिए प्लीज रटने की जगह आप समझने की कोशिश करें, पार्ट्स हैं इसके। पहले जो कॉर्नर वाले ट्रायंगल है उनको आपको कॉन्वर्ट करना है, फिर पूरे ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के क्या करवाना है, सिमिलर। फिर आपको उनके पार्ट्स ले लेने, फिर उनको प्लस कर देना है, सो ये काम हो जाएगा आपका। तो जैसे ही आप इनको प्लस करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 4 प्लस एंगल 6। अब कौन से वाले एंगलों को हम बदलेंगे उस पर हमें थोड़ा गौर करना है। क्या मुझे 2 चाहिए, नहीं, मुझे 2 की जगह क्या चाहिए, 1। और 2 और 1 तो मैं लिख के बैठा हूं, देखो ये रहे। और इसको मैंने क्या इक्वेशन बनाया था, सेकंड। और इसमें मैंने इसको इक्वेशन 4th बनाया हुआ है। तो मैं इसमें चेंज करूंगा कि 2 की जगह मैं क्या लिखवा दूंगा, एंगल 1, और यहाँ एंगल 5 ही रहेगा। अच्छा, यहाँ 4 की जगह मैं क्या लिखवा दूंगा, एंगल 3, और यहाँ पे एंगल 6। और इसको मैं लिख दूंगा यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड 4th। अपने इक्वेशन सेकंड एंड 4th का इस्तेमाल किया। अच्छा, 1 और 5 को प्लस करें तो अब कौन सा एंगल बन गया था, वो एंगल ए। और इसको प्लस करें हम तो एंगल पी। अब जो वो बाजू वाली साइड थी उनको भी तुरंत बोल ही दीजिए, अब यहाँ पे काम चल ही रहा है। तो ए बी अपॉन में पी क्यू और ए सी अपॉन में पी आर। ये गिवन से उठा रहे हैं आप इस बात को, इस बात को लिख देंगे हम तुरंत इसके नीचे कि भाई ए बी
अपॉन में पी क्यू, और ए सी अपॉन में पी आर, और रीजन गिवन। तो ये आपके दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू, और रीजन एस ए, ये आपका था। नहीं है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है और ये लगभग आया है इस बार, तो बोर्ड में तो कम ही चांस लगते हैं मुझे इसके, बट हाँ आपके स्कूल लेवल पे आएगा। अभी आया, अभी आया, मैं इस क्वेश्चन को कराता नहीं था, लेकिन अब उन्होंने डाल दिया तो हम करवा देते हैं इसको, क्योंकि मैं भी इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन उन्होंने अचानक से बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया तो प्रायोरिटी पे कर दिया उन्होंने क्वेश्चन। अब देखिएगा आपके जितने भी सैम्पल पेपर रिलीज होंगे ना, ये क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि अभी एग्जैक्ट आ गया, एग्जैक्ट, बस एबीसी की जगह कुछ घुमा दिया थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है, जा सकता है।